Now we will start the factorization of polynomial. ठीक है, तो यहाँ से polynomial का सिर्फ फैक्टराइजेशन पार्ट बचा है, उसके बाद जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन फैक्टराइजेशन चूँकि लेंदी पार्ट है तो ये मेरे ख्याल से 2-3 लेक्चर लगेंगे इसके अंदर, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो है जो 8वीं क्लास से फैक्टराइजेशन पढ़े थे अप टू 9th क्लास जितना भी हम सबको रिव्यू करेंगे, ठीक है ना, और सबको देखेंगे। फैक्टराइजेशन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन होता क्या है उससे पहले हमें जानना चाहिए फैक्टर क्या है। ये मैं पिछले लेक्चर के अंदर ही बात किया था कि फैक्टर किसको कहते हैं। तो हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल है, जैसे px और qx कोई दो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर हम px को qx से डिवाइड करें और वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि qx जो है px का फैक्टर है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इस तरह का है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है, तो अगर इस पॉलिनोमियल को हम x-2 से डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हम इसलिए क्या कहेंगे कि x-2 जो है इस px का मतलब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जैसे कि हम पहले कहते थे कि अगर हमारे पास 15 कोई नंबर है तो 3 जो है इसका फैक्टर है, क्योंकि 3 जो है 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है ना। तो फैक्टर आर दोज नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर, है ना। तो उस नंबर को क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू दी फैक्टराइजेशन। ये डेफिनेशन था। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन बिल्कुल वही चीज है जो हम नंबर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे किसके लिए? नंबर के लिए। सपोज कीजिए हमारे पास नंबर होता था जैसे 42, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो रिजल्ट क्या आता था? 2 × 3 × 7, ठीक है। ये क्या कहलाता था? प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन हालांकि देखिए इनका फैक्टर जो है 2 और 21 भी है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहते थे, जबकि इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते थे। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता था कि किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट में ब्रेक करना, ठीक है ना। मतलब जो भी फैक्टर है यहाँ पर उसका फर्दर कोई फैक्टर और ना मिले, 1 और अपने आप के अलावा कोई और फैक्टर ना मिले, यही होता था। तो सिमिलरली फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसको दूसरे पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, सच दैट कि जो प्रोडक्ट फॉर्म आ रही है उसकी डिग्री क्या हो, लेस देन दिस पॉलिनोमियल हो, है ना, गिवन पॉलिनोमियल से कम हो, और साथ साथ वो जो फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में है उसकी डिग्री मतलब उसका फर्दर कोई दूसरा फैक्टर ना है, उसका फर्दर कोई दूसरा फैक्टर ना है। मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है इस तरह से a³ प्लस b³ प्लस 3abc इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b, ठीक है। आपको इनका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो क्या आ जाएगा? प्लस 3a² प्लस 3ab², यहाँ से आ जाएगा a³ प्लस b³ इस पार्ट में से, और इस पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है? a²। इसको और फर्दर ब्रेक कर ले, ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 2a² प्लस a² प्लस 2ab² प्लस ab²। हम इसको ब्रेक डाउन कर लें, इसको ऐसा लिख सकते हैं और इस पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं। जैसे हमने ऐसा लिखा तो इन दोनों पार्ट से आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा? सॉरी, इन दोनों पार्ट से आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा? a²। आप फौरन क्या लिख देंगे? a प्लस b। और ऐसे ही इन दोनों पार्ट से आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा? b²। आप फौरन लिख देंगे a प्लस b। और इन दोनों पार्ट से आपके पास कॉमन आ जाएगा
2ab और रिजल्ट बचेगा a प्लस बी। a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी कॉमन है, क्या लिख देंगे? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया। दो फैक्टर है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस पार्ट की डिग्री यहाँ क्यूबिक है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूबिक है, ये भी ठीक है। लेकिन अभी भी हम इसको फैक्टराइजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि फैक्टराइजेशन कहने का मतलब क्या था, प्रोडक्ट की फॉर्म में तो लिखना है, इसकी डिग्री इससे कम होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो यहाँ पर जो ब्रैकेट मतलब पोलिनोमियल है उसका फर्दर कोई फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए हम अभी इसको फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दें, ए प्लस बी, और इसको हम क्या लिख दें, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज फैक्टराइजेशन, दिस इज नॉट फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो मतलब किसको कहेंगे, किसी भी पोलिनोमियल को दूसरे मतलब पोलिनोमियल की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना जिसकी डिग्री गिवन पोलिनोमियल से कम हो, सच दैट नो सच फैक्टर हैज ए फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री, मतलब उसका जो फैक्टर हो, मतलब ये भी इसका फैक्टर तो है लेकिन इसका फर्दर फैक्टर है जो कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, जिसकी डिग्री इससे कम है, तो फर्दर फैक्टर में ब्रेक डाउन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस फॉर्म को देखें तो इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दिस इज फैक्टराइजेशन, है ना। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, उसको हम फैक्टराइजेशन कहेंगे। जैसे हम 2 इंटू 3 इंटू 7 को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते थे, 2 इंटू 2 इंटू 1 को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहते थे। सिमिलरली कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा के अंदर, पोलिनोमियल के अंदर फैक्टराइजेशन का, जैसा कि हमारे कॉन्सेप्ट था नंबर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो हम लोग अब सीखेंगे कि डिफरेंट पोलिनोमियल होगा हमारे पास, तो उनको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग कुछ आइडेंटिटीज है जो कि हम लोअर क्लास से पढ़ते हैं उनको लिख लें, ठीक है। कुछ एक्सपेंशन है, सम एक्सपेंशन, इसमें से ज्यादातर आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड याद रखना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इनको ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। इस ब्रैकेट को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट बारी बारी से ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये देगा रिजल्ट आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस ब्रैकेट को आप ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। थर्ड वन, फोर्थ वन इज ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसी एक्सपेंशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी के होल क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से 3ab कॉमन ले लेते हैं, ऐसा भी लिख सकता है 3ab इंटू ए प्लस बी। नाउ द फिफ्थ वन इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर। इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट याद रखने हैं, a माइनस बी के होल क्यूब के लिए और a प्लस बी के होल क्यूब के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में बात है। ये आइडेंटिटीज है, आगे कुछ और भी आइडेंटिटीज आएगी। ये जो आइडेंटिटीज है वो आपको याद रखनी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें फैक्टराइजेशन के लिए। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन के लिए, जो कि वो भी आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन। पहला हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी होगा हमारे पास इस फॉर्म में, जब भी होगा हम वहां पर लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और नोट डाउन करें, यहाँ a और b जो हम कह रहे हैं वहां पर a और b जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक नंबर हो। ठीक है, कोई पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, a पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है, b सिंपली एक नंबर या एक वेरिएबल भी हो सकता है a और b। ठीक है ना, तो इसलिए a और b के लिए आप हमेशा ये मत देखिएगा कि मतलब x मिले या एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिले या 3 स्क्वायर की फॉर्म मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पूरा का पूरा अगर कहीं पर ऐसा दिख जाए x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा a 1 हो जाएगा और a जो है x प्लस 1 हो जाएगा, b जो है हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? ठीक है, नो द नेक्स्ट वन इज a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर ऐसा कोई फॉर्म होता हम उसे लिख लेंगे a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का हम प्रूफ देखेंगे, नहीं प्रूफ मैं खुद कर दूंगा। थर्ड वन इज a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म जहां पर दिखेगी हम क्या कर लेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन के लिए। कुछ है अभी आगे और भी आएंगे, अभी इस रिजल्ट को याद रखना है आपको, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो इनका हम प्रूफ करेंगे, आगे रिजल्ट आएगा ये, तो हम इसे प्रूफ करेंगे बाद में, अभी नहीं कर रहे। ठीक है, हम इसे प्रूफ कर लेंगे आगे। ठीक है, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। तो पहली आइडेंटिटी है हमारे पास मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो मेथड है कुछ हमारे पास फैक्टराइजेशन के, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहला मेथड जो है वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग, फैक्टराइजेशन by taking out common factor, by taking out common factor। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास और सबसे आसान मेथड, ये हर जगह देखिए जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये एक ही मेथड हर जगह वैलिड नहीं होगा, कंडीशन के एतबार से वैलिड होगा। तो फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो ये मेथड हम कहाँ लगाएंगे? ये मेथड हम वहां पर लगाएंगे जहां पर हर टर्म के पास कुछ न कुछ कॉमन फैक्टर हो, है ना। ठीक है, हर टर्म के पास क्या हो, कुछ न कुछ कॉमन फैक्टर हो एक जैसा, तब हम वहां पर ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारा पहला मेथड है जो इस मेथड पे, उसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, हमारे पास है कि फैक्टराइज
5a² माइनस 20ab। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है क्या, 5a, एंड 5a इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन 5a, द रिजल्ट विल बी a माइनस 4b, a माइनस 4b। और देख सकते हैं आप इनको हम और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टर्म विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये क्या सबसे पहला मेथड है क्या, कि बाय टेकिंग कॉमन। ये कब लेंगे, जब दोनों फैक्टर के पास क्या हो, एक्सप्रेशन में क्या हो, हर टर्म के पास कोई कॉमन फैक्टर हो, एक जैसा हर टर्म के पास एक जैसा फैक्टर कॉमन हो, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले इसी पे बेस्ड, हमारे पास है 36a³ b माइनस 50a² bc। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है, a² कॉमन है, b कॉमन है और 12 भी कॉमन है ना, क्योंकि 12 3 36, 12 5 50 होता है। तो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 12a² b, द लेफ्ट ओवर पार्ट फ्रॉम हेयर इज 3a एंड लेफ्ट ओवर पार्ट फ्रॉम हेयर इज माइनस 5c। ये क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मेथड था हमारे पास फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन। जो पीछे हमने फार्मूला लिखा है उनका बाद में यूज करेंगे, अभी नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी हमें लिखनी थी तो इसलिए हमने इस रिजल्ट को जो है पहले लिख दिया है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है, ये मेथड वहां पर हम अप्लाई करेंगे कि जब कभी कभी जो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन होता है वहां से हमारे लिए कॉमन फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं होता है। एक ही कॉमन फैक्टर सबसे निकालना, डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन वहां पर जो टर्म होता है, गिवन एक्सप्रेशन होता है, उसके टर्म को अगर आप कुछ ग्रुप कर लें कुछ पार्टिकुलर मैनर में, वो आपको खुद से जज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस ग्रुपिंग से हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम मेथड को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है, कॉमन फैक्टर नहीं दिखता है, हम यहाँ क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप के अंदर जो फैक्टर दिखता है उसे हम कॉमन लेते हैं, फिर उसके अंदर फर्दर आपको जो है फिर से फैक्टर मिल जाएगा और हम फैक्टराइजेशन की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे बताता हूँ, पिछले पार्ट में क्या आता है, हर फैक्टर के अंदर जो है, टर्म के अंदर जो है, या एक्सप्रेशन का जो पार्ट है उसके अंदर एक कॉमन फैक्टर था जिसे हमने कॉमन ले लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें डायरेक्ट हम फैक्टर कॉमन नहीं ले सकते, बल्कि हमें रीअरेंज करना पड़ता है तब फैक्टर ले पाते हैं कॉमन। जैसे हमारे पास है कि फैक्टराइज करो ab प्लस bc प्लस ax प्लस cx। अब जैसे इनको देखें तो अब देखेंगे ना ही पूरे में a कॉमन है, ना ही पूरे में b कॉमन है, ना ही पूरे में c कॉमन है, ना ही पूरे में x कॉमन है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें ग्रुप बना लेना है। तो आप जैसे ही ग्रुपिंग करेंगे तो आप तो देखिए, या तो इन दोनों से ग्रुपिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों में b कॉमन है, और इन दोनों ग्रुपिंग कर सकते हैं जिसमें x कॉमन है। या आपके जहन में ये आइडिया आ सकता है कि इन दोनों में a कॉमन है, हम तो इनको एक साथ करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में c कॉमन है, इनको एक साथ करेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है ना, समझ आई बात है कि नहीं आई। या आप ये सोचेंगे कि इन दोनों में x कॉमन है, हम इनको एक साथ कर दें। ठीक है, तो इन दोनों में b कॉमन है तो आप इनको एक साथ कर दें। तो किसी भी मेथड से करेंगे तो रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो मैं इस वाले मेथड से अप्लाई कर रहा हूँ, ए वाले पार्ट को एक साथ कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए एक्स कर लिया और इन दोनों पार्ट को एक साथ कर दिया। इन दोनों पार्ट को एक साथ किया तो इन दोनों पार्ट को एक साथ करना पड़ेगा, और प्लस कर दिया क्या, बी सी प्लस सी एक्स। अब देखिए इन दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर है क्या, ए प्लस ए कॉमन लिया तो बी प्लस एक्स बच गया, और यहाँ से सी कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, बी प्लस एक्स। और जैसे ही आप कॉमन फैक्टर लेंगे तो यहाँ से फिर से देखिए
एक पार्ट टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, इन दोनों के अंदर b प्लस एक्स एक कॉमन फैक्टर है, फिर से b प्लस एक्स अब कॉमन फैक्टर ले लेंगे, तो रेस्ट विल बी a प्लस सी। और इस तरह से हम प्रोसीड कर जाएंगे कहाँ पर, फैक्टराइजेशन के ऊपर, मतलब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर पाएंगे। तो आइदर हम कॉमन फैक्टर लेकर कर सकते हैं, जहाँ पर हर जगह कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो ग्रुपिंग करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, क्या जरूरत पड़ सकती है हमारे पास, ग्रुपिंग की जरूरत पड़ सकती है ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ और मैं, थर्ड वन, सेकेंड वन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तीनों पार्ट में या तो x कॉमन नहीं है या 3 कॉमन नहीं है, ठीक है ना, तो हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइदर आप इस 3 वाले पार्ट को 3 के साथ और इस x वाले पार्ट को x के साथ क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर दें, या इन दोनों के एक साथ ग्रुप कर दें और इन दोनों के एक साथ ग्रुप कर दें। मैं दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ, पहले इस मेथड को अप्लाई कर रहा हूँ। तो इन दोनों ग्रुपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इन दोनों ग्रुपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3। इन दोनों पार्ट में हम x कॉमन ले लें, कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, 3 कॉमन, तो रिजल्ट क्या बच जाएगा, x प्लस 1। फिर से देखिए x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन फैक्टर ले लिए, द रेस्ट ऑफ थिंग विल बी इन द सेकेंड ब्रैकेट। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टराइजेशन। आपके ध्यान में भी ये भी आ सकता है कि हम इसको ग्रुप कर दें और इनको ग्रुप कर दें। अगर ऐसा हो रहा है तो करके देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3, और यहाँ से x कॉमन लिए तो x प्लस 3, ठीक है। देखिए हमेशा किसी एक्सप्रेशन के बगल में 1 प्रोडक्ट में होता है। फिर से देखिए x प्लस 3 कॉमन लेना है, रेस्ट ओवर थिंग विल बी x प्लस 1। याद रखिए जब भी आप ग्रुपिंग करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ग्रुपिंग करने के बाद जब हम कॉमन फैक्टर लेंगे तो फिर उनके पास कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा, अगर नहीं आ पाएगा तो रिजल्ट क्या होगा कि ये प्लस की फॉर्म में रह जाएगा या माइनस की फॉर्म में रह जाएगा, और जो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन थी कि हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है पोलिनोमियल को, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट की फॉर्म में पोलिनोमियल होना चाहिए, लोवेस्ट डिग्री पोलिनोमियल की फॉर्म में, ठीक है, तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ग्रुपिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि जब ग्रुपिंग में हम कॉमन फैक्टर निकालें तो फिर उसके जो रिजल्ट आए उनके अंदर फिर से कोई ना कोई एक्सप्रेशन कॉमन फैक्टर हो जाए अगले स्टेप के लिए, ठीक है। ये था हमारा क्या, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं इनको, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको ग्रुप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं कंसीडर कर रहा हूँ, थर्ड वन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 बाय एक्स, ठीक है। ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ फिर से हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, एक ग्रुप हम ये बना लें, दूसरा ग्रुप ये बना लें। अब कहेंगे यहाँ से तो ठीक है, -3 कॉमन फैक्टर ले लेंगे और रिजल्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स। इसका क्या करें, इनको अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b की फॉर्म में x कैंसिल हो गया तो ये रिजल्ट आ गया। और जैसे ही ऐसा होगा तो हम इस एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म है, तो हम उसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख दें,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दिस पार्ट इज माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1/x। इन दोनों पार्ट में फिर से अच्छा इन चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, x माइनस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x एंड माइनस 3 x माइनस 1/x। इन दोनों पार्ट से x माइनस 1/x कॉमन आ रहा है, x माइनस 1/x कॉमन ले लिया आप, रिजल्ट क्या बचेगा, x माइनस 1/x माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो ग्रुपिंग मेथड से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ग्रुपिंग मेथड के अंदर हम इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू दी फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, मतलब इस आइडेंटिटीज के ऊपर जो बेस्ड है उस फैक्टराइजेशन को हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें ये टर्म प्रूव भी करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन नेक्स्ट मेथड इज, ये था मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। तो मेथड 3 हमारे पास क्या है, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ two squares, मतलब कोई ऐसा है a स्क्वायर, दूसरा है b स्क्वायर, उसके डिफरेंस। जब भी ये रिजल्ट आएगा हम उसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपके जहन में आ रहा होगा हाउ, है ना, एक आसान तरीका है। इस ब्रैकेट को जब आप रिवर्स ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी और माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस ब्रैकेट को आप ओपन करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए से सॉरी माइनस बी स्क्वायर। तो रिजल्ट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब हम रिवर्स केस में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, मतलब द डिफरेंस, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, एक स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर ये है, उसका डिफरेंस है। तो जब भी ऐसा केस होगा तो हम उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म होनी चाहिए, मतलब उसको फर्दर हम ब्रेक डाउन ना कर सकें, ठीक है, लोवेस्ट डिग्री में। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 100 का वाई स्क्वायर बाय 100, ये है। तो आप इसको देख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, वाई बाय 10 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। हम क्या लिख देंगे फॉर्म, इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो रिजल्ट विल बी यूजिंग द आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक चीज और नोट डाउन करें आप लोग कि हमेशा जो मेथड पीछे पढ़ रहे हैं हम, वो एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड हो सकता है, ठीक है। अभी तो मैं डायरेक्ट बिल्कुल उसी पे बेस्ड बता रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कंसीडर करेंगे जहाँ पर पहले हमें कॉमन फैक्टर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फर्दर फैक्टराइजेशन के लिए ग्रुपिंग करना पड़ेगा, या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, या आगे जो मेथड पढ़ने वाले वो सब चीजें लग सकती है। तो पहले एक एग्जाम्पल इस पर और कंसिडर कर ले। हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन है जैसे 49 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है। तो आपको ये खुद ऑब्जर्व करना है। तो आप ये देख सकते हैं ये क्या है, 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर है। याद करें आइडेंटिटी, अगर हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ए की पावर एम बी की पावर एम होता है, तो हम क्या कहते थे, ए बी की पावर एम। यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर।
तो a की जगह है 7x, b की जगह है 1/2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ से a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन लेता हूँ जिनके अंदर ये दोनों आपस में क्या हो, एम्बेडेड हो, ठीक है ना, एक दूसरे के अंदर हो। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ, हमारे पास है 18a² x² 18a² x² माइनस 32। तो आप अभी देख सकते हैं इन दोनों के अंदर जो है, इन दोनों के अंदर जो है 2 कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले 2 हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे इस मेथड से। तो रिजल्ट क्या बच जाएगा 9a² x² माइनस 16। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया? नहीं, अभी नहीं हो पाया है ये, अभी ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है ये ब्रैकेट। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर a² x² माइनस 4 का स्क्वायर, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 3ax का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 3ax का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। तो एक मेथड दूसरे किसी प्रॉब्लम के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक मेथड दूसरे मेथड के अंदर एम्बेडेड हो, पहले एक अप्लाई करेंगे फिर दूसरा अप्लाई कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ये था हमारा फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं मैं इसी पे बेस। The next question is हमारे पास फैक्टराइज 2x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ऐसी कंडीशन हमारे पास किससे देख रहे क्या है a² माइनस b²। हमने कहा था कि a पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है, b पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है। तो आप फौरन इससे क्या करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या करेंगे a प्लस a है हमारा ये और प्लस b होगा ये x माइनस 1/2 और a माइनस बी, तो a है हमारा ये और माइनस b, तो माइनस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 1/2। ठीक, ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को अगर आप सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा 2x and plus x, that will give you 3x और इनको अगर आप सॉल्व करें 1/3 माइनस 1/2 को, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1/3 माइनस 1/2, that will give you 6, 2 माइनस 3, that means माइनस 1/6, माइनस 1/6 का इनटू यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा x और 1/3 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा प्लस, दैट विल गिव यू प्लस 5/6, प्लस 5/6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल और x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा कि a² माइनस b² की फॉर्म है कि नहीं, तो हम इस लॉज ऑफ एक्सपेंशन का एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। a की पावर m की पावर n को हम क्या लिखते हैं a की पावर mn। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते क्या 4 इंटू 2 माइनस 4y की पावर 4 इंटू 2, और जैसे ही आप लिखेंगे तो इधर से रिवर्स भी तो हो सकते हैं। ये रिजल्ट क्या हो जाएगा x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस
y की पावर 4 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन जैसे ही देखिए इनको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं किस फॉर्म में, क्योंकि ये है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये तो फर्दर ब्रेकडाउन हो नहीं सकता। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है। ठीक है, इसको हम क्या लिख लें, इसको तो ऐसे ही रहने दे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ये पार्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और जैसे ही ऐसा लिखे फिर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको और फर्दर ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। तब तक करते रहना है जब तक कि लोवेस्ट डिग्री फैक्टर, मतलब इनका जो है किसी एक्सपेंशन का जो है फर्दर फैक्टराइजेशन होना रुक न जाए, तब तक करते रहेंगे। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पे लगा दें ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए इसमें से कोई एक्सप्रेशन जो है ब्रैकेट की फॉर्म में ऐसा नहीं है जिसको हम फर्दर लोवेस्ट डिग्री में ब्रेक डाउन कर सकें, लोवेस्ट पावर में ब्रेक डाउन कर सकें। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 का फैक्टराइजेशन, वाई की पावर 8 का फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see some question and the factorization of quadratic trinomials। ठीक है, हमने अभी स्टेप 3 मेथड डिस्कस किया, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से दूसरा था ग्रुपिंग मेथड, तीसरा था हमारा आइडेंटिटी, मतलब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, उसका फैक्टराइजेशन, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म ए माइनस बी ए प्लस बी। ये 3 मेथड हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे अगले मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।